आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। दूसरा पत्रस 3 का 10 वचन। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। किसी को जब पता तक ना होगा तो प्रभु यीशु मसीह का दिन कैसे आएगा? चोर की मानद आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ये जो संसार है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन क्या बताता? दोबारा फिर से रिपीट करो। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ये जो आकाश क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा खड़ा है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हो जाएगा? ये इधर से हट जाएगा। और तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे। ये जो पृथ्वी क्या है, ये सब अपनी कारागरी से क्या हो जाएगा? सब जल बल जाएगा। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सब जल जाएंगे। फिर से एक बार इस वचन को रिपीट करें तो मुझे और आप सबको कितना गंभीर रहने का जरूरत है। वैसे भी हम क्या हैं, ये अंतिम समय में और अंतिम दिनों में जब प्रभु हमें लेकर आया तो हमें क्या करना है? अपनी तैयारी को पूरा करना है। इससे पहले कि मसीह का आमद हो जाए, मसीह की कलीसिया सब ऊपर उठ जाए, मसीह अपनी कलीसिया को लेकर इस पृथ्वी से उस स्वर्ग में चला जाए, इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ये आकाश बड़े, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आइए इस वचन को पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा जी। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। ये आकाश सब क्या होगा? ये आकाश जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे। ये जो पृथ्वी है ये क्या होगा? सब आपो अपनी कारागरी से सब क्या हो जाएगा? सब जल बल जाएगा। जिनका मन इस पृथ्वी पर लगा हुआ है वो भी इस पृथ्वी के साथ, पृथ्वी की वस्तुओं के साथ ही क्या हो जाएंगे? सब जल बल जाएंगे। इससे पहले कि इस पृथ्वी का अंत हो जाए, पृथ्वी की सब वस्तुएं उस आग से सब जल बल जाएं, हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर से और पृथ्वी की वस्तुओं से हमारा उठ जाना चाहिए। जिनका मन नहीं उठेगा, जिनका मन अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, इस संसार के ऊपर लगा हुआ है, समा आ रहा है, ये सब कुछ मिट जाने वाला है, इसका अंत होने वाला है। वो सब क्या हो जाएंगे? जिनका मन अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। ये सब उन लोगों के लिए चेतावनी के लिए है, इस वर्तमान समय की कलीसियों के लिए। जिसके कान हो वह सुन ले कि इस वर्तमान समय की कलीसियों को परमेश्वर का आत्मा उनसे क्या बात कर रहा है। ये परमेश्वर की वाणी को जरा सुने, जो चेतावनी के साथ इस वर्तमान समय की कलीसियों के लिए वाणी के तौर पे परमेश्वर ने भेजा है। जिसका मन है परमेश्वर के लिए तैयार होने का, मसीह की आमद में शामिल होने का, उनके लिए ये चेतावनी परमेश्वर की ओर से, जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हो, मसीह यीशु के लिए हम तैयार हो, तो अपने सृष्टिकर्ता जिसका सच्चा सुसमाचार पे सुना, जिसने हमारे लिए अपने बदन का आखिरी बूंद तक खून का दिया, अपना प्राण दिया, उसका क्रूस के ऊपर प्राण देने का
और अपने बदन का आखिरी बूंद तक खून का बहाने का उसके पीछे का जो कारण है वो है कलीसिया। इस वर्तमान समय की कलीसियों के लिए चेतावनी है, आपका मन इस पृथ्वी से उठ जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप के नहीं हो, ना ही तुम इस पृथ्वी के हो। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण आपके लिए अपनी आवाज अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन में से होकर आप लोगों तक चेतावनी के साथ भेज रहा है। अभी भी परमेश्वर आपको प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण वो नहीं चाहता कि आप लोग इस पृथ्वी के साथ ही जल बल जाए और आप नाश हो जाए। इसलिए इस आवाज को सुनकर इस वर्तमान समय की कलीसियों के लिए, इस वर्तमान समय की कलीसिया का मन इस पृथ्वी से उठना चाहिए। जैसे पौलुस क्या बताता है, इस पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की, उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम्हारा मन इस पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि उस स्वर्गीय वस्तु के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में जो आपको जो बुलाया है, इस पृथ्वी के लिए नहीं बुलाया, संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं बुलाया। आप स्वर्गीय बुलाहट के साथ बुलाए गए हो। तुम स्वर्गीय बुलाहट के द्वारा तुम स्वर्ग के लिए बुलाए गए। इसलिए आपका मन पृथ्वी के ऊपर नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर नहीं, बल्कि आपका मन स्वर्गीय वस्तु की ओर, स्वर्ग के ऊपर आपका मन लगना चाहिए। इसलिए पौलुस बताता है, पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए इस आवाज को सुनकर आपका मन संसार से और संसार की वस्तुओं से उठ जाना चाहिए। अगर आपका मन इस समय इस आवाज को सुनकर यदि नहीं उठता, तो आपके लिए न्याय के अलावा और कुछ नहीं है, परमेश्वर के दंड के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत कर डालेगा और इस पृथ्वी के साथ ही इस वस्तुओं का, जिनका मन इस पृथ्वी की वस्तु के ऊपर और इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, परमेश्वर इस पृथ्वी को और पृथ्वी की वस्तुओं को और उन लोगों को साथ ही साथ क्या कर देगा, भस्म कर डालेगा, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। अभी तक तो आपने मसीह का प्रेम देखा है, अभी उसका आपने गुस्सा नहीं देखा। उसका क्रोध, जो गुस्सा उसके न्याय के साथ ही बदलने वाला है। इस पृथ्वी को वो नाश कर डालेगा, क्योंकि इस पृथ्वी के जो पाप है, इस पृथ्वी के मनुष्यों को जो पाप है, वो स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी का नाश करने के लिए जा रहा है। इस आवाज को सुनकर अगर आपका मन फिराने का मन है, तो अपने अपने पापों से मन फिराओ। इस पृथ्वी पर मन लगाने का मतलब, इस पृथ्वी की वस्तु को पाने का मन, इसका मतलब आप सीधा व्यभिचार कर रहे हो। संसार की वस्तु को पाने का मतलब क्या है? आत्मिक तौर पर सीधा व्यभिचार है। इसलिए इधर परमेश्वर का जो क्रोध उसके न्याय के साथ ही बदल डालेगा। परमेश्वर का जो क्रोध है उसके न्याय के साथ बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी का और इस पृथ्वी की वस्तुओं का, जिन लोगों का मन इस पृथ्वी पर लग चुका है, उसका परमेश्वर अंत करने वाला है। इसका अंत कर डालेगा। क्यों अंत कर डालेगा? क्योंकि पाप के कारण इस पृथ्वी भी कह रहा है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है इस पृथ्वी पर। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत करने वाला है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप अपने अपने पापों से मन फिराओगे, परमेश्वर की तरफ लौट कर आओगे, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना मन लगाओगे, तो आपका कुछ बचाव हो सकता है, वरना आपका अंत बहुत बुरी तरह होने वाला है।
इस पृथ्वी को और पृथ्वी की वस्तुओं को परमेश्वर राख के साथ बदल डालेगा। सब राख ही राख होगा। और जब परमेश्वर का आग प्रकट होगा, स्वर्ग से प्रकट होगा इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर का जब न्याय इस पृथ्वी को प्रकट होगा, तो सब राख में सब बदल डालेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी को सब राख में बदल डालेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर पलटा लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम तो करता है, मगर पाप से वो नफरत करता है, पाप से वो घृणा करता है, पाप के साथ वो समझौता नहीं कर सकता। और जो पाप को छोड़ना नहीं चाहते और जो इस पृथ्वी के ऊपर से अपना मन हटाना नहीं चाहते, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा? इस पृथ्वी के साथ उन मनुष्यों को भी क्या करेगा? नाश कर डालेगा, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। ज्यादा देर तक ये पृथ्वी बना नहीं रहेगा। ये पृथ्वी सब थोड़ी देर का है। ये पृथ्वी सब आपो अपने कारागरीय सने सब जल बल जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो सुन रहे हैं, ध्यान से सुने। ये किसी मनुष्य का आवाज नहीं, आपके बनाए हुए सृष्टिकर्ता का, उसके आत्मा के द्वारा भेजा हुआ आपके पास उसका संदेश है। इस परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने अपने पापों से मन फिराते परमेश्वर की ओर लौट कर आओ, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर डालेगा। ये सब मिट जाएगा। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 2। रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 2। उसने प्रकाशित वाक्या उसका 18 अध्याय उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्या 18 का 2 वचन। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन गिर गया है, गिर गया बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। इधर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? गिर गया वो बाबुल बड़ी जो नगरी है ना, उसका भी परमेश्वर अंत करने वाला है। गिर गया वो बड़ा बाबुल, गिर गया। फिर से एक इस वचन को रिपीट करेंगे। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 17। पहला यूहन्ना का खत उसका 2 का 17 वचन। जैसे हमने पहले वचन देखा ना, प्रकाशित वाक्य उसका 18 का 2। अभी ये सब मिटता जा रहा है। अभी का जो वर्तमान समय का जो कार्यक्रम है ना, जो इस संसार की जो व्यवस्था है, ये सब मिट रहा है। जैसे इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। पहला यूहन्ना का खत उसका 2 का 17 वचन। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? पहला यूहन्ना का खत उसका 2 का 17 वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वह सर्वदा बना रहेगा।
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। आज मुझे और आप सबको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। यदि मैं और आप सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, वह सदा सर्वदा क्या रहेगा, बना रहेगा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार व उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वह सर्वदा बना रहेगा। आइए प्रार्थना करें।